वात प्रकृति की जो नाड़ी होती है ना, इट इज मोर लाइक थ्रेडी पल्स एंड वीक. इट इज लाइक ए स्नेक लाइक मूवमेंट. इसको बोलते हैं सर्पग गति. स्नेक जैसे चलता है ना. पित्त प्रकृति होती है, उसको कहते हैं मेंढक वाली, मंडूक गति. इट्स जंपिंग लाइक ए फ्रॉग. जैसे अब हम ईसीजी देखते हैं, सो इट पुशेस बैक, वो ऐसे जाता है ठक ठक ठक. कफज प्रकृति की नाड़ी होती है ब्रॉड, मतलब वो फैली हुई होगी. इट्स ए स्वान लाइक मूवमेंट, जिसको हम बोलते हैं हंसग गति. नाड़ी पर एक बात और कहूँगा, वात प्रकृति की जो नाड़ी होती है ना, इट इज़ मोर लाइक थ्रेडी पल्स एंड वीक. मतलब वो हल्की सी दिखेगी आपको और वीक पल्स होगी, यानी कि आपकी फिंगर को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पुश नहीं मारती. इट इज़ लाइक ए स्नेक लाइक मूवमेंट. इसको बोलते हैं सर्पग गति, सर्प वाली गति. स्नेक जैसे चलता है ना, चलता वो तेज है, स्पीडली, वही वात प्रकृति के लक्षण. उछल कूद नहीं होता, जू करके वो हल्की सी शोर मचाएगा और वो निकल जाएगा. पित्त प्रकृति होती है, उसको कहते हैं मेंढक वाली, मंडूक गति. इट्स जंपिंग लाइक ए फ्रॉग. जैसे अब हम ईसीजी देखते हैं, सो इट पुशेस बैक, वो ऐसे जाता है ठक ठक ठक. माउंटेनियर व्यू, इट गोज ऑल द वे अप विद अ जर्क एंड देन कम्स डाउन एंड ठक. अगर आप ईसीजी का पैटर्न देखें तो वो पित्तज प्रकृति दिखाता है. तो वो फ्रॉग लाइक जंपिंग जो है, जैसे फ्रॉग उछलता है, पुराने टाइम में उनके पास ईसीजी नहीं होता था, लेकिन इमेजिनेटिव पिक्चर्स देखिए उन्होंने कैसे बनाई. मेंढक की गति बता के बताया कि फ्रॉग जैसे ढक से उछला और दूसरी जगह बैठा और वो इसी तरह से जाता है. तो ये पित्त प्रकृति की नाड़ी है. कफज प्रकृति की नाड़ी होती है ब्रॉड, मतलब वो फैली हुई होगी. इट्स ए स्वान लाइक मूवमेंट, जिसको हम बोलते हैं हंसग गति. हंस जैसे शांत समुद्र के ऊपर तैरता है, वो ऐसे करता है लहरों के साथ, ऊपर और नीचे और ऊपर और नीचे. ही इज स्लो बट स्टडी बट विद लॉट ऑफ डेप्थ. तो उसको हम अंग्रेजी में जैसे कहते हैं ब्रॉड एंड स्लो मूवमेंट ऑफ द पल्सेशन. ये कफज प्रकृति के लक्षण है. और कफज प्रकृति की जैसे नाड़ी चलती है, उसी तरह के उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं. वो व्यक्ति स्लो होगा, लेजी होगा, डल होगा, ढीला ढाला, चलो कर लेंगे, चलो देख लेंगे, अभी करता हूँ, कल कर लूँगा. यू नो दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड वो उनके पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट करता है, उनके कार्य क्षेत्र में भी, उनके वर्क एक्सपीरियंस में भी, उनकी डेली लाइफ में भी, डिसीजन मेकिंग में भी. लेकिन कुछ और क्वालिटीज़ भी होती हैं, सब कुछ नेगेटिव नहीं. हर एक के कुछ पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है. लेकिन जब आपको समझ में आ जाए, अगर मैं पित्त प्रकृति का आदमी हूँ तो क्रोध या अहंकार वो मेरा नेगेटिव एट्रीब्यूट है, तो उसको मैं कंट्रोल कर लूँ तो मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ. जी, पॉजिटिव बताइए, पॉजिटिव क्या होगा इनके बारे में? जो पॉजिटिव ये है, उनका आईक्यू बहुत स्ट्रांग होता है पित्त प्रकृति के लोगों का. दे आर परफेक्शनिस्ट. उन्हें पता है गोल क्या है और अचीव कैसे करना है. दे आर सेइंग माई वे और हाई वे. हम चाहते हैं कि आप नटशेल में ये भी बताएं जो बाकी दोनों प्रकृति हैं, उनकी जो है नेगेटिव की बात हम लोग कर चुके हैं. अच्छा, ठीक है. देखिए, वात प्रकृति के लोग ना, वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं. वो बहुत अच्छे शिल्पीकार होंगे. अच्छा, ये पत्थर है, इसको थोड़ा इधर से तोड़ूंगा, यहाँ हाथ बनाऊंगा, यहाँ उंगली बनेगी, यहाँ बांसुरी बनेगी, यहाँ मोर पंख लगाऊंगा. ऐसे ऐसे भगवान कृष्ण की प्रतिमा बन जाएगी. ही इज़ इमेजिनेटिव, ही इज़ क्रिएटिव. इसलिए अच्छे राइटर्स, अच्छे स्कल्पचरिस्ट, अच्छे प्लानर्स इन द रोड बनानी है, कहाँ से निकालेंगे, सीनरी बनानी है, जैसे पेंटर्स हो सकते हैं, पेंटर्स होंगे, जर्नलिस्ट हो सकते हैं, एग्जैक्टली. तो क्वेश्चन में से क्वेश्चन खोज के निकालना, स्पॉन्टेनियस आंसर देना, ये सारे जो क्वालिटीज़ जर्नलिस्ट की भी होंगी, वो सब वात प्रकृति के लोगों में मिलती है. क्रिएटिवनेस उनमें है, बट दे आर ब्रिस्क, फास्ट इन डूइंग थिंग्स ऑल्सो. पित्त प्रकृति के व्यक्ति को कहे भी सूरज बनाना है और हट बनानी है, वो कहेगा अच्छा ये सूरज बन गया, ये हट बन गई, फिर यार ये सूरज साइज़ बड़ा हो गया और हट थोड़ा साइज़ में छोटी हो गई, अरे यार ये मुझे नहीं आता, छोड़ो, व्हाट द हेल, मैं नहीं कर सकता. तो ही इज़ इम्पेशेंट, वो छोड़ देगा उसको बीच में. वात प्रकृति के नहीं नहीं नहीं, लेट मी डू दिस, पुट सम फ्लावर्स, पुट दिस एंड क्रिएटिविटी निकाल लेंगे. तो वात प्रकृति वो क्रिएटिव जैसे इमेजिनेटर्स हैं, राइटर्स हैं. वो वात प्रकृति के लोग बहुत अच्छे सिंगर नहीं हो पाते कभी भी. उनकी आवाज़ जो है वह कौए की आवाज़ की तरह होती है,
हार्ड हार्श वॉइस, तो दे आर नेवर बी गुड सिंगर्स। तो पित्त प्रकृति के जो लोग हैं उनकी रॉक एंड रोल स्टाइल, किशोर कुमार टाइप आवाज़, हाई पिच होगी। और कफ प्रकृति के मेलोडियस सॉन्ग, जैसा मैंने बताया मन्ना डे, मुकेश जैसे लोग, जिसमें किसी भी तरह के हम राग जो गाते हैं गंधर्व म्यूजिक में, वो सारे कफज प्रकृति के उस पर आधार पे हैं। अगर आप कोई ऐसा ऊंचे सुर में गाते हैं तो उसमें पित्त कफज का मिश्रण है। जी। तो देखा आपने वैद अखिलेश शर्मा जी ने किस तरीके से, बहुत ही दिलचस्प तरीके से बताया कि आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान करके, खुद से समझकर अपनी बॉडी टाइप को पहचान सकते हैं और उसके आधार पे जो आपकी शरीर से जुड़ी हुई समस्याएं यानी बीमारियां हैं उस पर तो काम कर ही सकते हैं, साथ ही अपने रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं, अपने करियर को भी सुधार सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।